नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उदित शुक्र लाएंगे सौभाग्य, करेंगे धन की बरसात। जी हाँ, धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक दैत्य गुरु शुक्र 28 जून शाम 5 बजे अपने परम मित्र बुध की राशि मिथुन राशि में उदित हो चुके हैं। शुक्र का उदित होना मेष से मीन राशि के जातकों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि शुक्र के उदित होते ही सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। शुक्र के अस्त होने के कारण सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लगी हुई थी। अब उदित होते ही शादी ब्याह, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, नए व्यापार की शुरुआत, पूजा पाठ, ये सभी शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। शुक्र न केवल धन और सुख के कारक हैं, वरन शुक्र सौभाग्य के भी कारक हैं, शुक्र सुहाग के भी कारक हैं। शुक्र के उदित होते ही विवाह के इच्छुक जातकों के विवाह के सपने पूरे होंगे, घर परिवार में खुशियां आएंगी और धन का प्रवाह जो रुका हुआ था वो फिर से शुरू होगा। 7 जुलाई को शुक्र राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में जाएंगे और यहाँ पर बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, जो आपके घर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के आगमन का सूचक है। तो शुक्र के उदित होने का मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर गोचर करते हुए शुक्र की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है। शुक्र आपकी कुंडली में 12वें भाव और पंचम भाव के स्वामी होकर के लग्न में गोचर कर रहे हैं और सप्तम पर दृष्टि डाल रहे हैं। शुक्र का लग्न में गोचर करना आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला होगा। शुक्र अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं, शुभता के कारक होते हैं, प्रेम और सौहार्द के कारक होते हैं, आकर्षण के कारक होते हैं। शुक्र जब आपके लग्न में गोचर करेंगे तो आपके मन की जो चिंताएं हैं वो समाप्त होंगी, मन आपका प्रसन्न रहेगा। शुक्र जिस भाव में गोचर करते हैं और जिस भाव के स्वामी हैं उन भावों की चीज़ों के प्रति आकर्षण बढ़ा देते हैं, तो आपका अपने आप से आकर्षण बढ़ेगा। यानी आप अपने आप पर, अपने व्यक्तित्व पर इस समय फोकस करेंगे और साथ ही साथ सप्तम भाव पर, यानी अपने परिवार के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा, व्यापार व्यवसाय के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा, पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। पंचम भाव के स्वामी है, पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है, नए रिश्ते बनेंगे, पुराने रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। जो जातक विवाह के इच्छुक हैं उनके लिए विवाह का बहुत सुंदर योग बन रहा है। जब भी 7वें भाव पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव होता है तो विवाह का योग बनता है। अब आपकी कुंडली में 7वें भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि अत्यंत शुभ ग्रह हैं, और गोचर में शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, तो विवाह का जबरदस्त योग बन रहा। इसके अलावा पंचम भाव संतान और शिक्षा का होता है। आपका लगाव अपनी संतान से बढ़ेगा, शिक्षा के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा। पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है। जो जातक किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन जातकों के लिए शुक्र का गोचर हर तरह का लाभ देने वाला होगा। पंचम भाव लॉटरी, शेयर और सट्टे को शो करता है, तो शुक्र के प्रभाव से शुक्र धन के कारक हैं,
जो लोग शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं उनके लिए लाभ के नए नए अवसर मिलेंगे। शुक्र 12वें भाव के स्वामी हैं। 12वां भाव विदेश का होता है, तो आपके विदेश जाने के सपने भी पूरे होंगे। क्योंकि सप्तम भाव से भी संबंध बन रहा है और 12वें भाव से भी शुक्र का संबंध बन रहा है। 7वां भाव जो है ये व्यापार का होता है, 12वां भाव विदेश का होता है, तो विदेशी व्यापार की दृष्टि से भी ये समय अत्यंत अनुकूल रहेगा। इसके अलावा जो लोग कला और सौंदर्य से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जो लोग महिलाओं से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, कॉस्मेटिक्स है, परफ्यूम्स है, गारमेंट्स है, डिज़ाइनर ड्रेसेज है, कॉस्मेटिक्स है, ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटिशियन का कार्य है, डेकोरेशन का कार्य है, या सुख सुविधा के साधनों को बढ़ाने वाली चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, लेखन, गायन, वादन, काव्य, शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला, ड्राइंग, पेंटिंग, इन जातकों को अपनी कला का प्रदर्शन विदेश में करने का बहुत सुंदर योग बन रहा है। शुक्र 12वें भाव के स्वामी हैं और कला के कारक हैं, तो अपनी कला का प्रदर्शन इस समय आप विदेश में जाकर के कर सकते हैं। कोई स्टेज प्रोग्राम आप दे सकते हैं, संगीत को, नृत्य को लेकर के कोई एक्टिंग का प्रोग्राम आप दे सकते हैं। शुक्र लग्न भाव में 7 जुलाई तक रहेंगे और आपको इस तरह का लाभ प्रदान करेंगे। 7 जुलाई को शुक्र धन के भाव में चले जाएंगे। जैसे ही 7 जुलाई को बुध के साथ शुक्र की युति बनेगी, लक्ष्मी नारायण योग बनेगा धन के भाव में, वैसे ही आपकी आर्थिक समस्याओं में सुधार होना शुरू हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण योग को बहुत सरल शब्दों में आप समझें। बुध क्या हैं? बुध हैं बुद्धि के कारक, शुक्र हैं धन के कारक। तो इस समय आपकी बुद्धि धन पर केंद्रित होगी, पूरी तरह से आपका फोकस धन के प्रति होगा, किस तरह से ज़्यादा धन आप प्राप्त करें। और धन के कारक जब धन के ही भाव में गोचर करेंगे तो आपको धन की प्राप्ति होगी। 12वें भाव की चीज़ों से आपको धन मिलेगा, विदेशों से धन की प्राप्ति होगी, विदेशी व्यापार से धन की प्राप्ति होगी, विदेश में नौकरी से धन की प्राप्ति होगी। 12वां भाव कोर्ट कचहरी, अस्पताल, न्यायपालिका का होता है। जो जातक इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनको धन की प्राप्ति होगी। पंचम भाव की चीज़ों से धन की प्राप्ति होगी, लॉटरी से, शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से आपको धन की प्राप्ति होगी। संतान के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होगी, यानी संतान को कोई जॉब मिल सकती है, आपकी संतान कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकती है, उससे धन की प्राप्ति होगी। आपकी कला, आपकी क्रिएटिविटी के बल पर आपको धन की प्राप्ति होगी। इसके अलावा बुध चौथे भाव के स्वामी हैं, जो कि सुख सुविधाओं का होता है, सुखों का भाव होता है। शुक्र सुखों के कारक हैं, बुध के साथ हैं, तो चौथे भाव की चीज़ों का सुख आपको प्राप्त होगा। कोई भूमि, भवन, प्रॉपर्टी आप इस समय खरीद सकते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम सौहार्द बढ़ेगा और माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, माता का स्नेह भी आपको इस समय प्राप्त होगा। यहाँ पर गोचर करते हुए बुध और शुक्र दोनों की दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर। अष्टम भाव की चीज़ों का आपको लाभ मिलेगा। अष्टम भाव होता है गुप्त धन, तो कोई डूबा हुआ पैसा आपको मिल सकता है। ऐसा धन जो कि जिसके बारे में आपने ये मान लिया था कि ये पैसा आपको मिलना ही नहीं है, इस तरह का धन आपको प्राप्त होगा। अचानक से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। विवाह के पश्चात आपको ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति हो सकती है। और इसके अलावा 8वां भाव जो है ये भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का है। जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं,
प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, या ऑटोमोबाइल के क्षेत्र से जुड़े हैं, ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग मेडिसिन्स के मेडिकल के क्षेत्र से केमिकल प्रोडक्ट्स, रबर और स्क्रैप के व्यापार व्यवसाय करते हैं, उन सभी के लिए इस समय धन प्राप्ति का बहुत अच्छा अवसर बनने जा रहा है। क्योंकि धन के कारक जब धन के भाव में गोचर करेंगे तो धन तो आएगा। आपको मार्केटिंग के क्षेत्र से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से धन मिल सकता है। इसके अलावा जो लोग ज्योतिष, तंत्र मंत्र से जुड़े हैं, रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए ये समय, ये गोचर काल शुक्र का धन प्राप्ति का प्रबल योग बना करके आ रहा है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ शुक्र के उपाय भी कीजिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।